अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फिज़ाइल? ओके, एक्सरसाइज 1D कर रहे थे हम। उसके 6 क्वेश्चंस आई थिंक हो गए थे। यस, 6 क्वेश्चंस हो गए थे। वी हैव टू टेक स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। द डायग्राम शो अ सॉलिड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग a hemisphere of radius r centimeter. Okay, yes, can you hear me? Is your voice is too? Yeah, can properly. नहीं। जरा आ रही है सही आवाज? तो जरा आ रही है आवाज? Yes, yes, yes. ठीक है। ओके, हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए थे, आपने ट्राई किए थे? उनको Yes, yes. कंप्लीट कंप्लीट किया सब क्वेश्चंस को? Yes. ठीक है, मुझे सेंड नहीं किया, मुझे सेंड करें तभी मुझे पता लगेगा कि किए हैं कंप्लीट के नहीं। ओके, आपके पास है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव अ हेमिस्फीयर, एक शेप दी हुई है, डायग्राम दी हुई है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपके पास है सिलेंडर, और सिलेंडर के ऑपोजिट आपके ऊपर वाली साइड पे हेमिस्फीयर है। ये हेमिस्फीयर है, दिस वन। और ये आपके पास सिलेंडर है। ओके, यहाँ पर आप आपको फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। ओके, सिलेंडर का रेडियस उसने मेंशन कर दिया, दैट इज आर। और हाइट उसने मेंशन कर दिया, दैट इज एच। दिस हाइट फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और फुल उसने जो मेंशन किया, फुल आपकी जो हाइट है वो है 18। Okay, the diagram shows a solid formed by joining a hemisphere of radius r centimeter to a cylinder of radius r centimeter and height h. The total height of the solid is 18 सेंटीमीटर। वो कह रहा है टोटल हाइट जो है वो 18 सेंटीमीटर। एक आपको ये चीज गिवन है, दैट टोटल हाइट इज इक्वल टू 18। और दूसरा हमें गिवन है, and the surface area is 205 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सरफेस एरिया आपके पास फुल शेप का इज इक्वल टू 205 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड द वैल्यू ऑफ एच। आपने एच फाइंड आउट करना है और आर फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट आपको पता है, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, सरफेस एरिया सिलेंडर का और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, ठीक है। एक ओके, फर्स्ट आपको दी हुई है चीज टोटल हाइट। टोटल हाइट आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास ऑब्वियसली अगर ये रेडियस आर है तो यहाँ से आपके पास, क्योंकि ये आपके पास हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मीन सर्कल का हाफ पार्ट, लेकिन स्फीयर आपके पास अंदर से जो होता है वो फिल होता है, ठीक है। सर्कल जो है वो फिल नहीं होता। तो ऑब्वियसली अगर ये रेडियस आपके पास आर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस होगा वो भी आपके पास आर होगा। उसने टोटल हाइट दे दिया, ठीक। तो टोटल हाइट आपके पास कैसे होगी? ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट।
ये मिलाकर आपके पास टोटल हाइट बन रही है। तो ये वाली हाइट आपके पास h है और ये वाली हाइट आपके पास r है। इन दोनों का सम आपके पास 18 है। टोटल हाइट आपके पास 18 है, तो हम इसको यूं लिखेंगे h प्लस r इज इक्वल टू 18। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इज इट क्लियर? यस मिस। ठीक। सेकंड आपके पास है सरफेस एरिया। आपके पास सरफेस एरिया जो है हेमिस्फीयर पे, पहले आपको उसका फॉर्मूला बताना चाहिए। सरफेस एरिया सफियर का आपके पास होता है 4 पाई r स्क्वायर। फुल सफियर की बात करूं तो दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर जस्ट हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मीन हाफ सफियर। तो हाफ सफियर का आपके पास सरफेस एरिया क्या होगा? 1/2 4 पाई r स्क्वायर, हाफ सफियर है। एंड देन आपके पास है सरफेस एरिया सिलेंडर का। सिलेंडर का सरफेस एरिया आपके पास होता है टोटल में टोटल अगर हम बात करें तो वो आपके पास होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। लेकिन यहाँ पर इसमें आपके पास अगर खाली सिलेंडर की सरफेस एरिया की बात करते तो आप ये यूज करते, ठीक। लेकिन अब सिलेंडर के साथ एक हेमिस्फीयर कनेक्ट है, तो आपका जस्ट एक जो सर्कल वाला पार्ट है मीन्स खाली इसकी बेस काउंट होगी, क्योंकि वो जो ऊपर वाली बेस है, जो ऊपर वाला आपके पास ये सर्कल आ रहा है, वो तो सफियर में आपने लिख लिया है, उसका सरफेस एरिया सफियर में काउंट हो गया। तो जस्ट आपके पास एक सर्कल काउंट होगा, तो मीन्स हम यहाँ पर इसको लिखेंगे पाई r स्क्वायर। दोनों, अगर आपका खाली सिलेंडर होता तो 2 पाई r स्क्वायर लिखते, क्योंकि दोनों आपके पास सर्कल के एरियाज काउंट होते हैं। लेकिन अगर जस्ट ये आपके पास हेमिस्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर का ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो आपके पास जस्ट जो है वो एक सर्कल काउंट होगा, उसका एरिया पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ये आपका फॉर्मूला होगा सिलेंडर का, ठीक। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h इज इक्वल टू 205 पाई। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये आपने फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। अब हम जस्ट इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 2 and 4 कैंसिल आउट। ये आपके पास 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h इज इक्वल टू 205 पाई। फुल इक्वेशन में से पाई कॉमन आ रहा है, 2r स्क्वायर एंड r स्क्वायर 3r स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2r h इक्वल टू 205 पाई। पाई एंड पाई कैंसिल आउट, आपका ये इक्वेशन आ गई। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। नाउ आप जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से एच की वैल्यू निकाल दें, उसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 3। एच आपके पास आ जाएगा 18 माइनस r, इसको पुट कर दें इन 3। आपने फाइंड आउट करने हैं एच और आर, ठीक है। 18 - r, इसको 3 में पुट करना है, 3r स्क्वायर प्लस 2r। एच आपके पास 18 - r इज इक्वल टू 205। 3r स्क्वायर प्लस 36r माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 205। ओके, ये डायग्राम में रिमूव कर रही हूँ। ये फार्मूला उस पर रिमूव कर रही हूँ। ऑलराइट, ये आपके पास आ गया r² प्लस 36r इज इक्वल टू 205। r² प्लस 36r माइनस 205 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 and 41 आपके फैक्टर्स बन रहे हैं। r² प्लस 5r माइनस 5r प्लस 41r माइनस 205 इज इक्वल टू 0। r कॉमन आ गया, r-5 प्लस 41 r-5 इज इक्वल टू 0। r का आंसर आ जाएगा आपके पास -41 और r का आंसर आ जाएगा आपके पास 5। देन यू विल प्लग
your r in equation number 1 and you will get your h. -41 हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। तो आप जस्ट r = 5 को पुट r = 5 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास आ जाएगा h + 5 = 18। So h will be equals to 18 minus 5, that will be 13। आपका हाइट आ गई 13 एंड रेडियस आ गया आपके पास 5। कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लें, हाँ मिस। ठीक है। नोट डाउन कर लिया फिर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं आगे जितने क्वेश्चन हैं उनका उनका सॉल्यूशन नहीं करूंगी, जस्ट गाइड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे आपने जस्ट ऐसे ही सॉल्व करने हैं। थोड़ी बहुत जस्ट गाइडलाइन दे देती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास द लाइन y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, लाइन दे दी है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स एंड द सेकंड वन इज 5x स्क्वायर minus y square is equal to 20 at the point A and B. Find the coordinates of the points A and B. आपने दो आपके पास coordinates means आप जब x पुट करोगे तो y का क्या आंसर आएगा, वो आपके पास एक, उसको a का नाम दे दीजिएगा, x एंड y के जो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और जो सेकंड आपके पास आएंगे उसको आप b का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। x पुट करने से y का जो आंसर है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है। हो जाएगा ये। बाकी मेथड आपने वही सब्स्टिट्यूशन वाला यूज करना है। देन सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी। देन आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ के लिए आप क्या करोगे, लेंथ आपको पता है, लेंथ का फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ए बी लेंथ के लिए आप ये साइन यूज करते हैं और फॉर्मूला आपके पास होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इनमें से एक को x1 y1 का नाम दे दीजिएगा और एक को x2 y2 का, जो आपके पॉइंट्स आएंगे। देन उनको आपने जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है, आपके पास लेंथ का आंसर आ जाएगा। ये जस्ट वन स्टेप आपके पास है, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लिए, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो इक्वेशंस दे दिए अगेन, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, that is your first equation, and the second one x square plus 5xy minus 4y square plus 10 equal to 0, that is your second equation। थोड़ी सी लेंथी इक्वेशन है सेकंड, उसको देख के घबराना नहीं है, इतना लेंथी नहीं होगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा इजीली। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, वो कह रहा है द लाइन ये एंड ये एट द पॉइंट ए एंड बी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। अगेन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मीन्स ए आपके पास आ जाएगा x1 y1 एंड बी के आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे x2 एंड y2। फर्स्ट पार्ट में आपने ये करना है एंड सेकंड पार्ट में आपके पास है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। नाउ इन द सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हुए हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास होता है मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। आपने इनको x1 y1 x2 y2 का नाम दे दिया है। आपने जस्ट इस फॉर्मूले में मिड पॉइंट की वैल्यूज पुट करनी है, x1 एंड y1 वगैरह, आपके पास मिड पॉइंट के आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, हो जाएगा। बस ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज ये पूरी एक्सरसाइज बैठ के सॉल्व करके मुझे सेंड करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी कल। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, वो भी आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लाइन्स एंड टू इंटरसेक्ट द कर्व एट द पॉइंट ए एंड बी फाइंड द लेंथ ऑफ ए एंड बी। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लेंथ फाइंड आउट करनी थी, वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 9 में सेम। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ दैट क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम मेथड से है, लेंथ का फॉर्मूला यूज करना है, सो इट विल बी आल्सो इन योर होमवर्क। लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है।
ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 मुझे करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लाइन 7y minus x is equal to 25. Cut the curve x squared plus y squared is equal to 25 at the point A and B. Find the equation of the perpendicular bisector of the line AB. You have to find the equation of perpendicular bisector. ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी के, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 एंड दिस वन इज 2। यहाँ से x का आंसर निकाल लेते हैं। x विल बी इक्वल टू 7y minus 25। चेक कर लीजिएगा मैं कोई मिस्टेक ना करूँ। 7y minus 25 इसको पुट कर रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। 7y minus 25 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस पे फॉर्मूला लग जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर plus y square is equal to 25. It will be same 49y square minus, ये आपके पास आ जाएगा ये चेक कर लें सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन क्या आ रही है। कैलकुलेट करते हैं। 25 times 7 times 2 it is 350 y 25 square 25 times 25 625 plus y square minus 25 is equal to 0। 49y square and y square आपका 50 हो जाएगा। 50y square minus 350y plus 625 and minus 25 that will be 600 is equal to 0। ओके, इसमें से 50 अगर कॉमन लें तो 3 सबसे डिवाइड हो रहा है। 350 डिवाइड बाय 50 यस, एंड 600 डिवाइड बाय 50 यस। ओके, तो हम 50 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा y square minus 7y and plus 12 is equal to 0। ओके, सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये इक्वेशन आ गया, y square minus 7y plus 12 is equal to 0। ना आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे इजीली। फैक्टर्स आपके पास हैं 3 and 4। y square minus 3y minus 4y plus 12 is equal to 0। आपके पास आ गया y common, so y minus 3, 4 common and y minus 3 is equal to 0। एक y का आंसर आपके पास आ गया 3, एक y का आंसर आपके पास आ गया 4। इनको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1। ये x y इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास 7 times 3 minus x is equals to 25। 7 3s are 21 minus x equals to 25। Negative x 25 minus 21 will be 4, so you are getting x is equals to negative 4। Similarly, 7 times 4 minus x is equals to 25। 7 4s are 28 minus x is equals to 25। Negative x is equals to 28 minus 25 minus 28 is negative 3, so x is equal to 3। ओके, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, जब x आपके पास है -4 तो y था आपके पास 3, तो एक आपके पास आ गया -4 and 3, इसको a का नाम दे दें, और दूसरा b आपके पास आ गया 3 and 4, इसको b का नाम दे दें। ये आपका दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। Now what we have to find, हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपके पास ए बी पॉइंट्स आ गए हैं। सबसे पहले हम ये आपके पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर ए और बी आपके पास दो पॉइंट्स हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो इसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा हो और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। आपने एक्चुअली में ये वाली
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करनी है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको दो चीजें क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए मिड पॉइंट ए बी का। पहला काम आप करेंगे, आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, स्टेप्स लिख लें कि आपको क्या क्या चाहिए। मिड पॉइंट चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है उसको दो इक्वल पार्ट में, तो उसका मिड पॉइंट चाहिए। दूसरा आपको चाहिए स्लोप। स्लोप किसकी, इस इक्वेशन के लिए, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें स्लोप चाहिए। तो आप क्या करोगे, स्लोप आएगी आपके पास ए बी की, क्योंकि पॉइंट आपके पास ए और बी के हैं। स्लोप ऑफ ए बी आएगी, जब ए बी की स्लोप आप फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी की स्लोप फाइंड आउट करने के बाद वो आपके पास है परपेंडिकुलर, तो वो जो लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो आपको पता है कि अगर एक लाइन किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जो अगर स्लोप ए बी की जो है अगर 7 आई है, तो आपकी जो उस लाइन जो परपेंडिकुलर है वो लाइन, उसकी स्लोप क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल मीन्स वो आपके पास, आप इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और इसकी स्लोप से आप अपनी लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, वो आप उसको नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है पॉइंट। फुजैल वो नोट डाउन कर लिया था बेटे। बस बस। ओके ठीक है। मैं आपको बता रही थी, मिड, हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है इस लाइन का, और स्लोप फाइंड आउट करनी है। वो पॉइंट समझ आया था, क्लियर हुआ था। बस बस। चलिए ठीक है। ऑलराइट, अब आपके पास ए और बी के जो पॉइंट्स आए थे वो मैं लिख देती हूँ। ए आई थिंक आया था -4 and 3, एंड बी आपके पास आया था 3 and 4। ओके, फर्स्ट हम कर लेते हैं मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। आप इनको नेम्स दे दें, x1 y1 एंड x2 y2 का। ये आपके पास आ गया, x1 है -4 + 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड सेकेंड वन y1 है आपके पास 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा -1/2 एंड 7/2। ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट के पॉइंट्स। देन आपने फाइंड आउट करनी थी स्लोप। स्लोप आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, स्लोप ऑफ ए बी। तो आपके पास आ जाएगी, y2 है हमारे पास 4 -y1 है आपके पास 3, x2 है आपके पास 3 -4। ये आपके पास आ रही है 1/4 5 7, 1/7। स्लोप इसकी 1/7 आई है। तो दूसरी लाइन की आपके पास, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फिर क्या होगी, इसका नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल, सो इट विल बी -7/1, और यू कैन जस्ट राइट -7। ये आपने स्लोप यूज करनी है, ठीक है। हमने फाइंड आउट करनी थी उस लाइन की इक्वेशन जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला आपके पास होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। ये आपके पास लाइन का फॉर्मूला होता है। अब एक्स वाई में से x1 y1 कोई भी पॉइंट यूज कर लें, हम a ही यूज कर लेते हैं ऐसा, x1 y1। स्लोप आप फाइंड आउट कर चुके हैं, डेट इज -7, एंड बस। अच्छा अच्छा, मिड पॉइंट जो फाइंड आउट किया, आप पॉइंट ये वाला यूज करेंगे, मिड पॉइंट जो फाइंड आउट किया वो आप एज x1 एंड y1 यूज करेंगे, क्योंकि पॉइंट आपने उस लाइन का फाइंड आउट कर लिया, उस लाइन की स्लोप भी फाइंड आउट कर लिया। तो वही हम यहाँ पर पुट करेंगे, y - y1 दैट इज 7/2, स्लोप है आपके पास -7, x - x1 इज -1/2। ये आपके पास आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। सिंप्लीफाई करनी हुई तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो इतनी भी रखें तो बहुत है। वैसे तो 2 आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 2 से फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, नहीं थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके पास आ गई 2y - 7 इक्वल्स टू -7। इधर भी आप 2 से डिवाइड, इसका वो है एलसीएम +1। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x + 1।
इक्वेशन को अरेंज कर लें, आंसर आ जाएगा। ये इतना ही रहने दें बेशक। 2y-7 इक्वल टू -14x -7, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके तो सेल्फ जैसे ये क्वेश्चन किया है, द सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, दैट विल बी सेम क्वेश्चन नंबर 13, दैट विल बी इन योर होमवर्क। उसमें भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं बाद में करूंगी, उसमें एक पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं देख लूंगी पहले। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। जस्ट इक्वेशंस की देख लें किस तरह से बनेंगी। स्प्लिट 10 इंटू टू पार्ट्स। वो कह रहा है 10 को टू पार्ट्स में स्प्लिट करें। फॉर एग्जांपल आप x एंड y दो पार्ट्स ले लें और उसमें स्प्लिट करेंगे, तो आप कैसे लिख सकते हैं दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, क्योंकि दो पार्ट्स में कह रहे हैं इसको स्प्लिट करें, तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई। देन वो ये कह रहा है सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स इज 60, और उनके पार्ट्स के डिफरेंस का, पार्ट्स के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 60 के इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 60। जस्ट यू हैव टू राइट द इक्वेशंस, देन उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है, बाकी कोई काम नहीं है इसमें, ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इक्वेशन लिखने का इसमें काम था, बाकी आप एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे, ये आपने खुद करना है। देन सिमिलरली उसने पार्ट बी में सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसने जस्ट अल्फाबेट यूज किया एट द प्लेस ऑफ 10 एंड 60। वो कह रहा है कि अब आपने n को स्प्लिट करना है इनटू टू पार्ट्स, सो इट विल बी x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू n। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड देन वो ये कह रहा है कि देन द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स इज d। इनके पार्ट्स के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो इक्वल टू है d। देन इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या इक्वेशंस आती हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू n माइनस वाई। इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास आ जाएगा x की जगह n माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, n माइनस वाई स्क्वायर पे फॉर्मूला ओपन होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ny प्लस b का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, आपके पास यहाँ से n स्क्वायर माइनस 2ny इक्वल टू आपके पास आ गया डी। हमने y फाइंड आउट करना था, n स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, आपका 2ny इक्वल टू
एन स्क्वायर माइनस टी। वाई आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड्स को एन टू एन से डिवाइड कर दें। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। y इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू एन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू एन। तो आपके पास आ रहा है y इज इक्वल टू एन ओवर टू माइनस डी ओवर टू एन। दैट इज योर आंसर ऑफ y। नाउ y को पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास x का आंसर आ जाएगा। x प्लस y की जगह आ गया एन ओवर टू माइनस डी ओवर टू एन इज इक्वल टू एन। x फाइंड आउट करना है, n सारे उस साइड पे ले जाएं। x इज इक्वल टू एन माइनस एन ओवर टू प्लस डी ओवर टू एन। इनका एलसीएम लेना तो एलसीएम लेने, ऐसे ही रखना आंसर को, तो ऐसे ही रख लें। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने हैं। ये आपके पास आ गया टू टू एन माइनस एन, ये ऐसे रहने दें डी ओवर टू एन। एक्स इज इक्वल टू एन ओवर टू प्लस डी ओवर टू एन। ये आपके पास एक्स का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज एंड हो गई। ये आपने सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ना ओके। ठीक है, तो सर कॉल एंड होने वाली है, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।